कभी सोचा है, जब इंसान कुदरत की सबसे ऊंची चोटी पर फतह करने निकलता है तो वो सिर्फ बर्फीली हवाओं से नहीं बल्कि खुद मौत से भी जूझ रहा होता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजास्टर इन हिस्ट्री में, जहां हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जहां हर कदम पर बर्बादी ने दस्तक दी। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक सफर की जिसने एवरेस्ट को लाशों का मैदान बना दिया था। ये है माउंट एवरेस्ट 1996 का हादसा, मौत का सफर। और यकीन मानिए, आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए कदम रखते हैं उस सफर पर जहां हर सांस मौत से उधार ली गई थी। 1996 का मई महीना था। दुनिया के अलग अलग कोनों से कुल 33 पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतह करने निकले थे। इनमें थे दो बड़े एक्सपीडिशन ग्रुप्स, एडवेंचर कंसल्टेंट्स के रॉब हॉल के नेतृत्व में और माउंटेन मैडनेस के स्कॉट फिशर के साथ। रॉब हॉल, जो पहले भी कई बार एवरेस्ट फतह कर चुके थे, एक अनुभवी गाइड थे। उनका नाम एवरेस्ट के इतिहास में इज्जत से लिया जाता था। स्कॉट फिशर एक मजबूत और जोशीले पर्वतारोही जो अपनी नो लिमिट्स वाली सोच के लिए मशहूर थे। हर किसी का सपना एक ही था, एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराना, जीत का परचम फहराना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सपना उन्हें मौत की घाटी तक ले जाएगा। जैसे जैसे ग्रुप बेस कैंप से ऊपर बढ़ता गया, चुनौतियां भी बढ़ती गईं। ऑक्सीजन की कमी, जमा देने वाली ठंड और ऊंचाई का दबाव, ये सब मिलकर इंसानी शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। फिर भी उम्मीदें थीं। 10 मई 1996 को समिट डे तय हुआ। उस दिन सुबह 12 बजे के करीब सभी क्लाइंबर्स कैंप 4 से निकल पड़े, करीब 8000 मीटर की ऊंचाई से शिखर की ओर। लेकिन एक भयंकर गलती हो चुकी थी। कई नए पर्वतारोहियों की रफ्तार बेहद धीमी थी। फिक्स्ड रस्सियां जो रास्ता तय करती हैं, समय पर नहीं लगी थीं। असमय की देरी ने शिखर तक पहुंचने का पूरा गणित बिगाड़ दिया। एवरेस्ट पर एक कहावत है, दोपहर 2 बजे के बाद अगर तुम शिखर पर हो तो समझ लो मौत तुम्हारे बहुत करीब है। और उसी दिन इस नियम को तोड़ दिया गया। दोपहर 3 बजे तक कई क्लाइंबर्स शिखर पर पहुंच गए थे। जैसे जैसे वो शिखर पर फोटो खिंचवा रहे थे, नीचे आसमान में काले बादल मंडराने लगे। 4 बजे के बाद एक भीषण तूफान ने एवरेस्ट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तेज हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं, घंटे से भी तेज। -40 डिग्री की जानलेवा ठंड, बर्फीली आंधी से सामने का भी कुछ नहीं दिख रहा था। जो भी शिखर से लौट रहा था वो रास्ता भटक गया। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगे। रेडियो पर मदद की गुहार लग रही थी, लेकिन तूफान के बीच सब आवाजें खो गई थीं। सबसे पहले डग हैंसन, एक अमेरिकन क्लाइंबर जो पहले भी एवरेस्ट फतह करने में असफल रहे थे, इस बार भी ज्यादा ऊपर जाकर थक चुके थे। रॉब हॉल ने उन्हें समिट तक पहुंचने में मदद की, लेकिन लौटते समय डग बेसक हो चुके थे। रॉब ने रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन तूफान के कारण कोई भी पास नहीं पहुंच सका। डग हैंसन वहीं शिखर के पास ठंड में जमकर मौत के आगोश में समा गए। और फिर रॉब हॉल, जो हमेशा दूसरों की जान बचाते थे, खुद भी फंस गए। उनकी आखिरी रेडियो कॉल उनकी पत्नी से हुई थी, जो न्यूजीलैंड में थी। उन्होंने कहा था, मेरी जान मत रोको, मैं फिर आऊंगा, लेकिन शायद अब नहीं। रॉब हॉल वहीं फ्रीज होकर मर गए। उनकी लाश आज भी एवरेस्ट पर उसी जगह मौजूद है। इस हादसे के बीच भी कुछ लोग चमत्कारी तरीके से बच निकले। बैकवीथर्स, जो बर्फ में दफन हो चुके थे और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, हिम्मत करके जमे हुए हाथों और चेहरे के साथ बेस कैंप तक लौटे। उनकी आंखें तक बर्फ से ढकी थीं, लेकिन जीने की जिद ने उन्हें बचा लिया। बचने वालों की लिस्ट छोटी थी, लेकिन उनकी कहानियां इंसानी जज्बे की मिसाल बन गईं। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। इतिहास में माउंट एवरेस्ट पर एक ही सीजन में सबसे ज्यादा मौतें पहली बार रिकॉर्ड हुई थीं। रॉब हॉल, डग हैंसन, स्कॉट फिशर और कई अनाम चेहरे जो एवरेस्ट पर अपने सपनों के साथ दफन हो गए। यह हादसा सिर्फ एक घटना नहीं था, यह सबक था कि कुदरत के सामने इंसान कितना भी मजबूत हो, वो कभी जीत नहीं सकता। 1996 के बाद एवरेस्ट की चढ़ाई के नियमों में
बड़े बदलाव किए गए। बेहतर मौसम रिपोर्टिंग, मजबूत रस्सियां, सीमित क्लाइंबर्स और अनिवार्य गाइड्स की व्यवस्था। लेकिन एवरेस्ट का सच आज भी वही है। यहां हर कदम मौत से उधार लिया गया एक वादा है। सोचिए, क्या सिर्फ एक झंडा गाड़ने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना सही है? क्या शिखर पर पहुंचने की जिद हमें जिंदगी से दूर कर देती है? माउंट एवरेस्ट आज भी वहीं है, चुपचाप बर्फीली हवाओं के बीच, अपने ऊपर दर्जनों कहानियां समेटे हुए। और वो कहानियां हमें आज भी फुसफुसाकर कहती हैं, प्रकृति के साथ लड़ाई में जीत की कोई गारंटी नहीं होती। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी माउंट एवरेस्ट 1996 का हादसा, मौत का सफर पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही इतिहास के दर्दनाक किस्से सुनने में रुचि है तो हमारे चैनल डिजास्टर इन हिस्ट्री को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इतिहास को महसूस करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हवाओं में भी जिंदा रहता है।